हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। तो होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही बच्चों, जिन्होंने भी यहाँ पे परिवर्तन बैच को परचेज़ किया हुआ है तो उन सभी की क्लासेस एप्लीकेशन पे शुरू हो गई हैं। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे एप्लीकेशन की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो वो क्लासेस को अपनी कंटिन्यू कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी पीछे जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी कवर करने में। एंड जिन बच्चों ने अभी तक परिवर्तन बैच नहीं खरीदा है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी उसकी डेट जो है बढ़ा करके 3 मई तक कर दी गई है। जब तक लॉकडाउन है तो आपको भी ऑफर दिया जा रहा है, तो लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और घर पर रह करके अच्छे से एप्लीकेशन की क्लासेस का मजा लीजिए। ठीक है, साथ ही आप लोग एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर कुछ फ्री क्लासेस की मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराती हूँ, लेकिन कुछ फ्री क्लासेस की आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ दी जाती हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को एज अ एप्लीकेशन की डेमो क्लासेस के लिए मैराथन दी जा रही है यूट्यूब पर। खैर चलिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो आज है मंडे और मंडे से लेकर के थर्सडे तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे में हम लोग जो है अपना प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर होता है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे ही कुछ टॉप क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ आप लोग के स्टैटिक जीके के, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा। क्लास में स्पीड थोड़ा सा मैं इस तरीके से रखूँगी कि आप लोग जो है अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय आदिवासी महिलाओं का नाम बताना है, जिन्होंने कि 6 महाद्वीपों में 6 पर्वत चोटियों को मतलब कि यहाँ पे फतेह किया है। वो क्या क्या है यहाँ पे स्टार्ट उन्होंने यहाँ पे किया है, बताना है आप लोगों को यहाँ पे उनका नाम। तो देखिए ये क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल आंसर आना यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सबसे कम उम्र की, भारत की सबसे कम उम्र की, साथ ही साथ ये कैसी है, ये एक आदिवासी महिला हैं। एंड ये कौन है, इनकी बात की जाए तो ये कौन है, ये है यहाँ पे भाई आपका मालवथा पूर्णा। कौन है यहाँ पे, मालवथा पूर्णा जो है ये है। मालवथा पूर्णा की बात की जाए तो ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। ठीक है, और ये मात्र 13 साल 11 महीने की थी। 13 साल 11 महीने की थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। साथ ही 19 वर्ष की उम्र आते आते इन्होंने 6 महाद्वीप की जो कि सर्वोच्च यहाँ पे चोटियाँ हैं वो भी ये चढ़ चुकी हैं। ठीक है, 19 साल की है सिर्फ। साथ ही अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि भाई अगर ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है तो फिर विश्व में सबसे कम उम्र का पर्सन कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो अगर मैं सबसे कम उम्र के पर्सन की बात करूंगी तो सबसे कम उम्र के एक बच्चे थे जिनका नाम था जॉर्डन। क्या नाम था इनका, जॉर्डन इनका नाम था, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी उम्र मात्र 13 साल 10 महीने थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यहाँ पर नाम दिया गया है। ये कौन है, ये है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल की बात की जाए तो बछेंद्री पाल 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बछेंद्री पाल जो है इनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट के बारे में भी याद रखिएगा, अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अरुणिमा सिन्हा जो कि एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन एक ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, ये अपना पैर गंवा बैठती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अरुणिमा सिन्हा जो है इन्होंने हिम्मत नहीं हारी एंड अपने पैर को गंवाने के बाद भी ये एक माउंटेनियन बनी। और उसके बाद भारत की पहली दिव्यांग महिला हैं। ठीक है, पहली दिव्यांग महिला हैं जो कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, साथ ही बल्कि माउंट एवरेस्ट के साथ साथ में इन्होंने महाद्वीपों की जो चोटियाँ हैं उस पर भी ये चढ़ी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, Who was appointed as the first chairman of National Medical Commission? ठीक है, बताना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखिए इसकी मैं बात करती हूँ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है पहले इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी 8 अगस्त 2019 में इसके लिए जो बिल है वो पास हो गया है, जिसके चलते इसको नेशनल
मेडिकल कमीशन का नाम दे दिया गया है। एंड इसके सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, चेयरमैन के बारे में। ठीक है, चेयरमैन के बारे में देखिए, यहाँ की अगर मैं चेयरमैन की बात करती हूँ तो चेयरमैन कौन बने हैं यहाँ पे, सुरेश चंद्र शर्मा यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ के सेक्रेटरी जनरल की बात करूँगी, ठीक है, अगर मैं नेशनल मेडिकल कमीशन के सेक्रेटरी जनरल की बात करूँगी तो वो कौन बने हैं, वो बने हैं राकेश कुमार वत्स। साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों ही पॉइंट से याद रखिएगा क्योंकि इसके लिए जो अभी बिल लाया गया था वो अभी 8 अगस्त 2019 को पास हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले किस नाम से जानते थे, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, प्रेजेंट टाइम में नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द 11th एंड फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स क्वींस यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की क्वींस यूनिवर्सिटी की 11वीं और, ठीक है देखिए सुनिएगा ध्यान से, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन यूनिवर्सिटी की 11वें नंबर की बनी है। लेकिन अगर हम एज अ फीमेल के अकॉर्डिंग देखें कि फीमेल कितनी यहाँ पर रह चुकी हैं तो ये फर्स्ट फीमेल बनी है जो कि यहाँ की चांसलर अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम आप लोगों से पूछा गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा भी, जो है ये अपॉइंट हुई है करंटली में ही, तो इनका नाम है यहाँ पे हिलारी क्लिंटन। क्या है, हिलारी क्लिंटन है, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आज के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगी कि आप लोग नोट्स बना करके रखिए अपने पास। वैसे तो मैं डेली ही आप लोग के एक स्पेशल सेशन लेकर के आती हूँ, लेकिन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ करता था तो हमारे टीचर से मोस्ट करके लिखवा देते थे, तो एमएम की पूरी लाइन भर जाती थी। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उन पे आप लोग बाकायदा ऊपर लिखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ के अभी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, डीजी बने हैं, उनका नाम आप लोगों से पूछा गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में। देखो अगर मैं अपने भारत की बात करती हूँ कि हमारे भारत में, ठीक है, अगर मैं अपने भारत की बात करती हूँ कि हमारे भारत में यहाँ पर सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, हमारे भारत में सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वो कौन सी है, तो वो सीआरपीएफ ही है, जिसमें कि 246 बटालियन है। कितनी है, 246 यहाँ पर बटालियन है। और अभी अगर मैं बात करती हूँ तो अभी 9 अप्रैल को ही इन्होंने अपनी स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है, 9 अप्रैल को इन्होंने अपनी स्थापना दिवस मनाया है। एंड इनकी स्थापना की बात की जाए तो 9 अप्रैल 1965 में यहाँ पर इनकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ की अगर बात की जाए तो क्या आप लोगों का आंसर जा रहा है, यहाँ पे आप लोग बताइएगा यहाँ पे आंसर करके मुझे। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो है कौन यहाँ पर बने हैं, तो बिल्कुल सही एपी महेश्वरी। कौन बने हैं, एपी महेश्वरी। एपी महेश्वरी हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के क्या बने हैं, यहाँ पर अध्यक्ष जो है यहाँ पर बने हैं, डीजी के रूप में अपॉइंट यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, वो होता है ना, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए सेंट्रल पुलिस फोर्स, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है उसकी शक्ति को देख करके अच्छे लोग जो हैं वो भगवान को याद करने लगते हैं, और भगवान का ही नाम है क्या, महेश्वरी। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो कि सेंट्रल पुलिस फोर्स को देख करके अच्छे लोग भी क्या करते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं। ठीक है, और किसको, महेश्वरी को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक महेश्वरी जो यूज़ किया जाता है वो विष्णु भगवान जी के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द क्वींस काउंसिल फॉर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पे आप लोगों को मुझे जो है भाई वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, बताइएगा कि किसको यहाँ पर जो है अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। इनका नाम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये एक इंडियन है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो नाम होगा क्या होगा, हरीश साल्वे। हरीश साल्वे क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का जो है भाई यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगला 6th क्वेश्चन करेंगे। हु इज द चीफ ऑफ रिसर्च पास्ट अवे, ठीक है, वाज द इन्वेंटर ऑफ विच सर्विस, मतलब कि एक ऐसे रिसर्चर की जो है यहाँ पे डेथ हो गई है जिन्होंने कि इनमें मतलब कि इन्वेंटर शोध प्रमुख कौन है, वह किस सेवा के आविष्कारक हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ना वो आई थिंक जो है ना मिसमैच है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिसमैच है। बिल्कुल यहाँ पे आपका ना क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन आपका ना गलत है। अगला करेंगे जॉर्ज लॉर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द इन्वेंटर ऑफ विच सर्विस। एक्चुअली 6th क्वेश्चन आपका गलत था तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। जॉर्ज लॉर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस सेवा के आविष्कारक थे। इनकी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा रैंडमली क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि इनको बार कोड के लिए, ठीक है, IBM जो है उसके यहाँ पे बार कोड के लिए इन्वेंटर के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन करेंगे आगे अपना। और जो भी बच्चे अभी क्लास में आए हैं लाइक कर दीजिएगा। साथ ही बच्चों अपनी जो क्लास है वो डेली 12 PM पर होती है। अपनी जो क्लास है वो डेली दोपहर में 12 बजे होती है, जिसमें से मंगलवार सोमवार से लेकर के हम लोग बृहस्पतिवार तक स्टैटिक जीके के इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग जो है फ्राइडे एंड सैटरडे में कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसमें प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो डेली आप लोग क्लास लिया कीजिए, ठीक है। Who becomes the youngest times person of the year 2019? 2019 के लिए सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, यहाँ पर उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। लुइसा न्यूबॉयर हैं, मलाला यूसुफजई हैं, पायल जहांगीर हैं, ग्रेटा थुनबर्ग हैं। तो आई नो कि आप लोग का यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल भी गलत नहीं जाने वाला है। आप लोगों ने ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना ही होगा, जिनको कि क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी न्यूज़ में इनका नाम आया था। एक्चुअली ये जो है सिर्फ 13 से 14 वर्ष की ही हैं और इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए चीज़ों को देखते हुए सिर्फ 13 से 14 साल की बच्ची है, देखिए उन्होंने एक बोर्ड पर लिखा था क्लाइमेट के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए कि भाई आपको जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको शुद्ध रखना चाहिए और जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको मतलब कंट्रोल करना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम बढ़े। फिलहाल आप लोग हमारे इंडिया में ही देख सकते हैं, बहुत ही ये अचंभे की बात है कि जालंधर जो कि पंजाब में है वहाँ से माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जो यहाँ पे प्रदूषण है वो काफ़ी कम हो चुका है हमारे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे वाहन जो है फैक्ट्रीज जो हैं वो नहीं चल रही हैं। सो अब हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी क्लीन हो चुका है, ठीक, काफ़ी शुद्ध हो चुका है हवा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए ही ग्रेटा थुनबर्ग जो है इन्होंने करा कि भाई ताकि लोग जो है जागरूक हों कि आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए वर्क करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से। इन्होंने एज अ गुजारिश के तौर पर ये सब चीज़ें किया था, जिसके चलते ग्रेटा थुनबर्ग जो है इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि देखिए 13 से 14 साल की बच्ची को भी पता है कि किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे क्लाइमेट को शुद्ध करने के लिए एक्शन लेना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए इफेक्ट के बारे में भी इनको देखो जानकारी है। तो ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं और इसके चलते इनको लिवलीहुड नाम का एक अवार्ड है वो भी इनको दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को ग्रेटा थनबर्ग जो है इनके बारे में याद रखना है, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड एज पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर या फिर पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का नाम इनको हम लोग दे सकते हैं। देखिए पेटा की अगर मैं बात करती हूँ तो पेटा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पीपल, ठीक है। पेटा की जो यहाँ पे आपकी वो होती है वो क्या होता है, वो होता है पीपल फॉर द एथिकल, पी फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म से में आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर दिया जाता है। सीधा सीधा हम लोग बात करें तो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, मतलब कि जो यहाँ पे जानवरों को सुरक्षित करने के लिए या फिर जिन्होंने जानवरों की
सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली एक केस हुआ था जिसमें कि हाथी जो है, मतलब कि आप लोग जानते होंगे हाथी जो है उनका यहाँ पे एज अ ट्रांसपोर्ट के तरीके से भी उनका यूज़ किया जाता है। तो अभी न्यूज़ में कुछ टाइम पहले था 2019 में कि हाथी जो है उसका जो मालिक था उसने काफ़ी बुरी तरीके से उसकी पिटाई जो है वो की थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी जख्मी हो गया था। और जब ये बात जो है जब काफ़ी वायरल हुई तो उस टाइम पे विराट कोहली जो हैं उन्होंने मतलब कि इसके लिए काफ़ी एक्शन यहाँ पर उठाए थे, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे इनका काफ़ी नाम हुआ था। और इसलिए 2019 में पैटा अवार्ड के लिए यहाँ पर विराट कोहली जो हैं इनको यहाँ पर नवाजा गया है। साथ ही आप लोगों को मैं बताऊँ तो लास्ट कुछ ईयर्स में इनकी जो वाइफ हैं, जो कि अब अनुष्का कोहली हैं, ठीक है, अनुष्का शर्मा कोहली कह लीजिए, तो जब वो अनुष्का शर्मा यहाँ पर हुआ करती थी तब उनको भाई यहाँ पे पैटा अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हु विल बी पोस्टेड इन रशिया एज नेवल अटैच बाय इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना अटैच मतलब कि जॉइंट लाइक के रूप में रूस में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? बताना है। करीबी गोगोई हैं, ललिता माथुर हैं, अंजलि मोहन हैं, नंदिनी अवस्थी हैं। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये पहली महिला भारत की पहली महिला ऑफिसर बनी है जिनको कि यहाँ पे रशिया में नेवल अटैच के रूप में भारतीय नेवी की तरफ से किया गया है। और ये कौन बनी है? ये बनी है यहाँ पे कार्बी गोगोई। कौन बनी है? कार्बी गोगोई जो है यहाँ पर ये बनी है, जो कि आपका ए ऑप्शन में आंसर दिया गया है, ठीक है। बच्चों क्लास में थोड़ा सा आप लोग जरा टाइम से आ जाया करो। हम लोग देखिए अच्छी खासी स्पीड रख करके अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्लास में थोड़ा सा टाइम से आ जाया करो आप लोग, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन चंद्रयान सेकंड वाज लॉन्च्ड। जिस टाइम पे चंद्रयान सेकंड को यहाँ पर लॉन्च किया गया था उस टाइम पर इसरो के, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन थे, ये आप लोग को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए चंद्रयान 2 की मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में बात की जाए तो चंद्रयान 2 जो है इसको 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था एंड 7 सितंबर को ये यहाँ पर मून पर पहुँच भी गया था, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके रीजंस आप लोग को पता होंगे, ठीक है। देन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर चंद्रयान 2 के बारे में, तो इससे पहले हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था और चंद्रयान फर्स्ट जो हमने भेजा था वो हमने 2008 में भेजा था। कब भेजा था? 2008 में हमने चंद्रयान फर्स्ट यहाँ पर भेजा था एंड इस बार हमने चंद्रयान सेकंड यहाँ पर भेजा था। लेकिन मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला, ठीक है, अभी तक मून के साउथ पोल पर किसी ने भी लैंड नहीं किया था, तो मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला हमारा भारत पहला देश यहाँ पर बना है और फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल भी हमारा देश जो है वो मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। के शिवान जिसको कि हम लोग यहाँ पे रॉकेट मैन के नाम से यहाँ पर इनको जानते हैं, तो के शिवान यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी इसरो के चेयरमैन बने हुए हैं। और के शिवान की अगर बात की जाए कि यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो के शिवान तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं के शिवान तमिलनाडु के यहाँ पर रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स। जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर राज्यपाल थे जिनका नाम था सत्यपाल मलिक को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त यहाँ पर किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए 2019 में अभी यहाँ पर क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इनको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। जिसके चलते जम्मू कश्मीर पर जो आर्टिकल 370 लगा हुआ था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया हुआ था वो यहाँ से हट गया था। और अब जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट टाइम में उप राज्यपाल मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। और जम्मू कश्मीर के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। एंड यहाँ पर पहले जो यहाँ पे सत्यपाल मलिक जो कि यहाँ पे के फॉर्मर गवर्नर थे उनको गोवा का गवर्नर बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उनको सत्यपाल मलिक को गोवा का गवर्नर यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। साथ ही लद्दाख का भी याद रखिएगा। अगर मैं लद्दाख की बात करूँ कि लद्दाख में सबसे पहले
लद्दाख में सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करें। यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही आप लोग को एक और मैं चीज़ बताऊंगी लद्दाख के बारे में कि अगर मैं बात करूं कि विश्व में सबसे ऊंचा तारा मंडल, मतलब कि जहां से हम लोग जो है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल जो कि यूनिट होती है, मतलब कि जिससे कि हम लोग तारों को यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका लद्दाख में ही बनी हुई है, भारत की भी और वर्ल्ड की भी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? अर्जुन अग्रवाल को, अरुण कुमार को, अजय शुक्ला को या फिर अरविंद कुमार को? आंसर कीजिएगा आप लोग जो है इसके बारे में। यहाँ पे किसको यहाँ पे अपॉइंट जो है भाई वो यहाँ पर किया गया है, आप लोगों को यहाँ पे मुझे बताना है। ठीक है, किसको यहाँ पर किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग बात करें तो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसको किया गया है भाई? यहाँ पे अरुण कुमार को किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें कि स्थापना जो है हमारा उड्डयन मंत्रालय जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे सुखबीर सिंह संधू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ न्यू एजेंसी। सुखबीर सिंह संधू को किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त यहाँ पर किया गया है? AAI का या फिर इसरो का या फिर NHAI का या फिर UIDAI का? बताइएगा जरा। जिस टाइम पे यहाँ पे अरुण कुमार को अपॉइंट किया गया है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, उसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप में, उसी टाइम पर यहाँ पे सुखबीर सिंह संधू जो है इनको भी अपॉइंट किया गया है। और कहाँ का? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। किसका भाई? यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, आर्मी गर्ल जी बिल्कुल सही जा रही हैं। आजकल काफ़ी मस्तियाँ आप लोग क्लास में कर रहे हैं, क्योंकि मैं रैंडमली जो है अभी आप लोग के नाम नहीं लेती हूँ ना। दिखते हैं पर मुझे सभी के मैसेज यहाँ पे। ओके, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी अगर बात की जाए NHAI की, किसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 15 है हमारा, विच हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ SSC। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में, मतलब कि चेयरमैन के रूप में किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है? आंसर करके आप लोगों को मुझे बताना है। यहाँ पर दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पेशेंस बना कर रखिए, एग्ज़ाम की डेट भी आएगी और एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन बशर्ते कि आप लोग उस टाइम पर तैयार होंगे अपने एग्ज़ाम देने के लिए कि नहीं होंगे। चलिए आंसर कीजिएगा। यहाँ पे आंसर करके भाई आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा ब्रज राज शर्मा यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जस्टिस P लक्ष्मण रेड्डी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट। ठीक है, P लक्ष्मण रेड्डी जो हैं इनको सबसे पहला लोकायुक्त जो है वो अपॉइंट किया गया है, लेकिन किस राज्य का किया गया है? देखिए, अगर मैं लोकायुक्त की बात करती हूँ तो जिस तरीके से यहाँ पे लोकपाल का काम होता है पूरे देश में, उसी तरीके से एक राज्य में लोकायुक्त का काम होता है, जो कि यहाँ पे जो कि हमारी जो पब्लिक है, जो कि जनता है, उनके राइट्स के लिए, जो कि करप्शन होता है उनके अगेंस्ट ये लड़ते हैं। मतलब कहीं भी अगर कोई भी अधिकारी यहाँ पे भ्रष्टाचार करता है तो उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाते हैं। इनको राइट्स मिले हुए होते हैं कि अगर इनको कोई भी, भले ही वो सरकारी पद पर क्यों ना हो, कोई भी इनको अगर भ्रष्टाचार की कैटेगरी के अंदर दिखता है तो ये आवाज़ उठा सकते हैं। तो एक तरीके से देश के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त जो है इनको अपॉइंट किया गया है।
एंड अगर मैं बात करूँ कि हमारे देश में सबसे पहले लोकपाल जो हैं वो कौन बने हैं, तो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले लोकपाल की बात की जाए तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लक्ष्मण रेड्डी जो है, इनको कहाँ का बनाया गया है, इनको बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग का, आंध्र प्रदेश आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि लोकायुक्त जो बिल है इसको सबसे पहले किस राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि किस राज्य में सबसे पहले इसको लेकर के आया गया था, तो सबसे पहले इसको महाराष्ट्र में 1971 के तहत जो है इसको भी यहाँ पर लाया गया था। सबसे पहला इंट्रोड्यूस जो कराया गया था वो महाराष्ट्र में कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट भी हमारा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया को किया गया है, कृष्णा मुरारी को किया गया है, BS धनोआ को, या फिर N तिवारी को। तो BS धनोआ की बात करें तो ये तो ऑलरेडी बने हुए ही थे इंडियन एयरफोर्स के चीफ पद पर, लेकिन इनको रिप्लेस करके कौन बना है। ठीक है, BS धनोआ जो है भाई, इनको रिप्लेस करके यहाँ पर बने हैं, और बताना है कि कौन जो है यहाँ पर बने हैं। आंसर करके बताइएगा आप लोग कि कौन यहाँ पर बने हैं। देखिए, इनकी अगर मैं बात करती हूँ तो भाई यहाँ पे कौन बने हैं, बिल्कुल यहाँ पे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन बने हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है भाई यहाँ पर ये बने हैं। और इनकी बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, या फिर अगर इन्होंने 62 वर्ष की उम्र अपनी कंप्लीट कर ली है तब भी ये रिटायर हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ तो लगभग 2.5 लाख, कितनी 2.5 लाख जो है भाई इनको यहाँ पर सैलरी जो है वो दी जाती है। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका, प्रेसिडेंट तकायो नकाओ हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम विच बैंक, राष्ट्रपति तकायो नकाओ ने किस बैंक से अपने इस्तीफे की यहाँ पे घोषणा की है। एक्चुअली इन्होंने 16 जनवरी 2020 को अपना इस्तीफा दे भी दिया है। 2013 में ये एशियन मैंने आंसर कर दिया, अरे आंसर वैसे खैर आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग आंसर कर दोगे, अरे पता है मुझे आप लोग आंसर कर दोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वो है ना फ्लो में बताते बताते ना क्या हो गया कि आप लोग को आंसर ही बता दिया। यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल सही क्या होगा आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर आंसर होगा। तकायो नकाई जो है 2013 में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो बने थे, लेकिन अभी इन्होंने 16 जनवरी 2020 में ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इनके इस्तीफे के बाद जो यहाँ पर बने हैं, इनके इस्तीफे के बाद जो यहाँ पर बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो कौन बने हैं, वो बने हैं यहाँ पे मासा तसुगु। टुकड़ों में नाम याद किया है मैंने भी इनका, मासा तसुगु। और यहाँ पे असाकावा जो है वो इनका पूरा नाम है, असाकावा। और जापान के प्रेसिडेंट के द्वारा, जापान के जो मतलब अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ही इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। कब की गई थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी हद तक आप लोग के आंसर सही जा रहे हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन हो वो जरूर साझा किया करो, क्योंकि इससे आप लोगों का रिवीजन होता है। ठीक है, चीज़ों को जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार उसको रिपीट करेंगे, तभी आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। भाई हम आपके सामने टीचर्स हैं, हमें क्यों उतनी फ्लो में चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को काफ़ी टाइम आप लोगों को पढ़ाते हैं। हम 2-3 क्लासेस में जो है चीज़ों को कराते हैं, तो वो जब हम बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमें वो याद हो जाती हैं। उसी तरीके से हर टॉपिक आपका होता है, अगर आप लोग चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे, बार बार याद करोगे, बार बार लिखोगे, तो आपको याद होंगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करा करो आंसर्स में। आप लोग बातों पे ध्यान मत दिया करो कि यहाँ पे कौन मतलब नाम में नहीं लूँगी पर्टिकुलर कि वो कैसा आंसर कर रहे हैं या वो कैसा आंसर कर रही है, आप लोग इसमें ध्यान मत रखिए। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किसी भी पॉइंट से जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़रूर शेयर किया कीजिए, इससे आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। डजेंट मैटर कि क्या, और अगर आपको गलत भी है तो भाई दूसरा बंदा आपको बताएगा कि देखिए यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत कर दी। ठीक है,
तो शेयर करने से ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी होती हैं। जिस चीज़ को आप जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, वो चीज़ आपको उतनी ही अच्छे से और स्ट्रॉन्ग तरीके से याद होगी। तो चीज़ों को लिखा करें कमेंट्स में। बातें करने की बजाय अगर आप कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आप शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ प्लैनेट नेम आफ्टर हिम। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम पर एक ग्रह से सम्मानित किया गया है। देखिए, एक संगीतकार है, उनका जो नाम है वो एक प्लैनेट का नाम रखा गया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अभी जो है एक छोटा सा एक माइनॉरिटी प्लैनेट जो है वो पाया गया है और उसका जो नाम है वो यहाँ पर, जो कि यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिशियन थे उनके नाम पर रखा गया है। तो वो कौन से क्लासिकल म्यूजिशियन हुए हैं जिनको कि ऑनर्ड प्राप्त हो। मतलब बहुत बड़ी बात है भाई कि किसी म्यूजिशियन के नाम पे, मतलब कि अगर मेरा नाम सोनम है और कल को यहाँ पे कुछ भी प्लानेट ही सपोज कर लीजिए, प्लानेट जो है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मेरे नाम का तो पौधा भी अगर लगाया जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा सा लगेगा यहाँ पे, तो कि भाई मेरे सम्मान में इतनी चीज़ की गई है। तो ये जो ऑनर जो प्राप्त हुआ है वो किसको हुआ है, वो हुआ है यहाँ पे पंडित जसराज जी को। पंडित जसराज जी जो हैं ये भाई मेवाती घराने से बिलोंग करते हैं। किससे? मेवाती घराना जो है इसे बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियन के रूप में भाई ये जाने जाते हैं। इनकी मैं बात करूँ तो इनको पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो, इन सभी से इनको नवाजा जा चुका है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के ये अच्छे जो हैं म्यूजिशियन रहे हैं। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट भी हमारा कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को किस संगठन के प्रमुख के रूप में चुना गया है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा पहले ये वर्ल्ड बैंक की थी, लेकिन अभी इनको वर्ल्ड बैंक से हटा करके कहाँ का बना दिया गया है, बताना है आप लोगों को। बिल्कुल, आज जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर उठा करके लेके आई हूँ। एक्सपर्ट कर देना है आप लोग को अपॉइंटमेंट में। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करें तो भाई आंसर क्या होगा आप लोग का, IMF। क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके कि 189 कंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, देश जो हैं वो IMF के मेंबर हैं, मतलब कि सदस्य हैं यहाँ पर IMF की अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ, मतलब कि इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है बच्चों? वॉशिंगटन DC जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने गीता गोपीनाथ का नाम सुना होगा। गीता गोपीनाथ जो कि पहली भारतीय महिला बनी है। भारतीय महिला की बात करें तो कौन बनी है यहाँ पर? गीता गोपीनाथ बनी है। क्योंकि मेल में बात की जाए तो उर्जित पटेल जो है वो भी एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट या फिर आई थिंक अदर पोस्ट पर IMF में अपॉइंट रह चुकी हैं। एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पर IMF में पहले भारतीय वो अपॉइंट हुए थे, उर्जित पटेल। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडियन फीमेल की बात की जाएगी तो गीता गोपीनाथ जो हैं वो IMF की प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पर क्या है, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में यहाँ पर अपॉइंट हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय न्यायाधीश यहाँ पर कौन बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर करना है। जहाँ भी बात हम भारतीयों की आ जाती है कि हमारे भारत के कोई नागरिक हैं जिन्होंने कि एक हमारे देश को बहुत ही यहाँ पे सम्मान प्राप्त कराया है, एक बहुत ही गर्व यहाँ पे फील कराया है, तो भाई वहाँ पर ही वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चों स्टैटिक जीके में आप लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं स्टैटिक जीके है क्या। स्टैटिक जीके जो है वो है आप लोग को जनरल चीज़ों से अवेयर कराना है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चीज़ क्या है, हमारे भारत ने क्या ऑनर यहाँ पे प्राप्त किया है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे नागरिक हैं, कोई बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, कोई फर्स्ट चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो एक तरीके से जनरल चीज़ें जो हैं उनसे आप लोगों को अवेयर कराना। करंट अफेयर में डेली सब चीज़ें क्या चल रही हैं वो आप लोग को पता होनी चाहिए, लेकिन स्टैटिक में एक जनरल अवेयर होता है, बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। भाई हमारा कोई भारतीय है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय बना है जो कि फिजी के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुआ है, तो क्यों पता नहीं होना चाहिए? आप लोग को पता होना चाहिए उनके बारे में। और ये कौन बने हैं? ये बने हैं भाई यहाँ पे मदन बी लोकुर। कौन बने हैं? मदन बी लोकुर यहाँ पर बने हैं। फिजी की अगर बात की जाए तो फिजी जो है सुबह यहाँ की कैपिटल है, डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। एंड पैसिफिक ओशियन जो है
पैसिफिक ओशन के साउथर्न पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन पड़ती है। दूसरा ये लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो 2018 के आसपास काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि फिजी जो द्वीप है ये धीरे धीरे डूबता जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो कि ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। अब भाई पिघलेंगे तो पानी तो बढ़ेगा ना, है ना भाई। पूरा पृथ्वी पर कितने लगभग 71% पानी है, वो पूरा का पूरा पीने के लायक थोड़ी ना है पानी। उसमें से मैं बात करूँ तो लगभग 1% के आसपास आपका पीने का पानी है। बाकी जो पानी है वो यूजलेस है ना, वो काफ़ी सॉल्टी है, मतलब काफ़ी नमक का वाला नमकीन वाला वो पानी है। तो पानी का स्तर जब बढ़ेगा तो द्वीप क्या होंगे, द्वीप तो डूबेंगे ही ना। तो इस तरीके से फिजी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर डूबने की कंडीशंस में है। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे। आपका है कि मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब का दावा करने वाली ऐश्वर्या पीस पहली भारतीय बन गई हैं, वह किससे संबंधित है, मतलब किस राज्य से संबंधित है। ऐश्वर्या पीसे हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लेम अ वर्ल्ड टाइटल इन मोटर स्पोर्ट्स, शी बिलोंग्स टू। इसके बारे में सुनिएगा जरा। ऐश्वर्या पीसे पहली महिला बनी है, भारतीय महिला, बल्कि पहली भारतीय भी बनी है। महिला तो है ही, साथ में पहली भारतीय। अभी तक मेल ने भी ये जो टाइटल है वो नहीं लिया है। तो ऐश्वर्या पीस जो है ये भाई यहाँ पर इन्होंने मोटर स्पोर्ट का जो कि FIM चैम्पियनशिप हो रही थी, FIM चैम्पियनशिप का नाम है FIM। इस चैम्पियनशिप को इन्होंने जूनियर चैम्पियनशिप ये हो रही थी, तो इसका जो खिताब है इन्होंने अपने नाम किया है। और अगर मैं ऐश्वर्या पीसे की बात करूँ तो ये मात्र 23 वर्ष की हैं, 23 ईयर्स की हैं। कितनी वर्ष की हैं, 23 ईयर्स की हैं। साथ ही साथ अगर राज्य की बात की जाए तो भाई ये बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं। किससे, बेंगलुरु जो है भाई यहाँ पे बेंगलुरु से यहाँ पर बिलोंग करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। हु वाज री अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि नेशनल अथॉरिटी जो कि यहाँ पे एंटी प्रॉफिटरिंग, मतलब कि यहाँ पे आप लोग जो है मतलब कि इलीगल तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हो तो उसको यहाँ पर रोकने के लिए, ठीक है, और 2 साल के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। चलिए ज्ञान की गंगा बरसाइएगा, जरा बताइएगा यहाँ पर कि ये कौन पर्सन है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन है यहाँ पे, बद्री नारायण शर्मा। याद रखिएगा कौन बने हैं ये, बद्री नारायण शर्मा। ठीक है, बद्री नारायण जो है ये क्या करेंगे, ये भाई एंटी प्रॉफिट जो कि यहाँ पे भ्रष्ट चल रहा है उस चीज़ को ही रोकेंगे। जब जब कलयुग बढ़ेगा तो भगवान जी जो हैं वो क्या करेंगे, वो अवतार के रूप में यहाँ पर जन्म लेंगे। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, बद्री जो है भगवान जी का ही नाम है। तो जब जब करप्शन बढ़ेगा, मतलब कि जब जब यहाँ पर कलयुग बढ़ेगा तो उस टाइम पे भगवान जो हैं वो यहाँ पे अवतार के रूप में जन्म लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। हु स्वॉर्न इन एज द 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक रिसेंटली। हाल ही में कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। भाई कर्नाटक के बताइएगा मुख्यमंत्री के रूप में अभी यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जुलाई 2019 के आसपास इन्होंने शपथ यहाँ पर ली ही है। और अगर मैं कर्नाटक के गवर्नर की बात करूँ तो वज्जू भाई वाला, ठीक है, वज्जू भाई वाला जो है वो कर्नाटक के गवर्नर हैं। क्या है यहाँ पे, कर्नाटक के गवर्नर हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भाई किसने, बहुत आसान सा क्वेश्चन आई नो, लेकिन आप लोग को भाई मुझे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है ना। अब पूरा आपके एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट ही थोड़ी ना होने वाला, बहुत ही टफ थोड़ी ना होने वाला है, इजी भी तो रहेगा। तो इजी में कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और एक और चीज़ मैं बात करूँ कि अक्सर जो बहुत ही टफ चीज़ें याद करते हैं, अक्सर जो कि बहुत टफ चीज़ें याद करते हैं वो इजी क्वेश्चंस में ही मार खाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगला चलिए क्वेश्चन करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर द टेन्योर ऑफ द 2 ईयर्स। यहाँ पे अभी 2 साल के कार्यकाल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इनका यहाँ पर प्रमुख जो है अपॉइंट किया गया है। उनका नाम आप लोगों को बताना है, मुकेश कुमार है, अरविंद कुमार है, यहाँ पे या फिर ज्ञानेश कुमार है या फिर विवेक भारद्वाज हैं। बताइएगा कौन है यहाँ पर, किसको भाई यहाँ पे जो है वो भाई यहाँ पे अपॉइंट जो है वो किया गया है, ये आप लोगों को इसके बारे में बताना है।
देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले तो थे यहाँ पे राजीव जैन, लेकिन अभी जो है यहाँ पे राजीव जैन को रिप्लेस कर दिया है। वो किसने किया है? वो किया है अरविंद कुमार ने। अरविंद कुमार जो है प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के यहाँ पे चीफ अपॉइंटेड हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ठीक है, तो ये जो है आपका इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के ही अंदर। रो तथा IB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दिल्ली के ही अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वैसे इनको अभी नहीं चुना गया है, यहाँ पे काफ़ी पहले से ही अपॉइंट हैं। बताना है आप लोगों को कि क्या यहाँ पे आपका आंसर होगा। अभी नहीं, काफ़ी पहले से ही यहाँ पर ये चुने हुए हैं। बिल्कुल, क्या है, कौन है ये है गिनी इन्फेंटिनो। कौन है? गिनी इन्फेंटिनो है। और गिनी इन्फेंटिनो की बात की जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये स्विट्ज़रलैंड के भाई यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आंसर मिल गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के एक दो आसान हैं, लेकिन आई नो कि आज का जो क्वेश्चंस है आप लोगों को सेशन में मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए अगला करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अभी न्यू प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम जरा आप लोग बताइएगा कि कौन है। डेविड मालपास हैं, जिम योंग किम हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, या फिर यहाँ पे फर्नांडो गोम्स हैं। ठीक है, अभी क्रिस्टिना जॉर्जिवा के बारे में तो मैंने बताया था कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ये कहाँ की अध्यक्ष जो है यहाँ पे बन गई हैं? वो बन गई हैं IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो ये तो है नहीं भाई यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन में ही बिल्कुल, आई नो आप लोग इसको गलत नहीं करोगे, यहाँ पे बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है इनको वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया हुआ है? अध्यक्ष बनाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वॉशिंगटन DC में ही इसका हेडक्वार्टर है और 1948 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। Who among the following has been appointed as the new goodwill ambassador of the UNDP, United Nations Development Program? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे UNDP का नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? अम्बेसडर के रूप में, गुडविल अम्बेसडर के रूप में। UNDP की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। किसको अपॉइंट किया गया है भाई यहाँ पे? देखिए ये भी आपका इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये है तो भारतीय मूल की, लेकिन रहती अमेरिका में है, जो कि एक एक्टर के रूप में भी जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या आंसर होगा आप लोग का? ये आंसर होगा आपका पद्मलक्ष्मी। पद्मलक्ष्मी आप लोग का सही आंसर भाई यहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कृष्णा कुमारी कोहली बिकम्स द फर्स्ट थारी हिंदू वुमेन टू बी इलेक्टेड टू दी सीनेट ऑफ। कृष्णा कुमारी कोहली सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली थारी हिंदू महिला यहाँ पर बनी है। बताना है आप लोगों को इसका आंसर करके मुझे कि क्या यहाँ पे जो है भाई इसका आंसर वो यहाँ पर होगा। कहाँ की ये बनी है? ये आई थिंक न्यूज़ जो है वो 2019 के आसपास की ही है, 2018 या 19 के आसपास की है। बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पे आप लोग का? सीनेट की मेंबर, बिल्कुल कृष्णा कुमारी कोहली की बात करें तो यहाँ की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और लास्ट मैंने क्वेश्चन का आंसर देखा था तो बच्चों आप लोगों के मैंने नाम देखे थे तो बहुत सही आप लोगों ने आंसर किया हुआ था। ठीक है, तो वेरी गुड, ऐसे ही आंसर जरा करते रहा कीजिए। इसके बारे में याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा अजीत कुमार मोहंती। क्या होगा? अजीत कुमार मोहंती यहाँ पे आंसर जो है भाई आप लोग का होगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड होप आप लोगों को क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी। डेली बच्चों अपनी क्लास जो है वो 12 बजे होती है, तो डेली अपनी क्लास किया कीजिए। साथ ही मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और बताऊँगी
ओलंपिक गेम्स की एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक है, जिसमें कि मैंने काफ़ी गेम्स के बारे में आप लोग को नॉलेज दी हुई है। मेरी जो क्लास है यहाँ पर, ठीक है, अभी जो क्लास हम लोग कर रहे हैं इसके आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाओगे, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है आरआरसी ग्रुप डी, तो यहाँ पर ये एरो एक बना हुआ होगा डार्क से कलर में, इसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा भाई ऐसे करके उल्टा हो जाएगा। देन उसके बाद ही आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा कि स्पेशल क्लास फॉर रेलवे बाय सोनम मैम, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है भाई वो क्लास है, ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को उससे मिलेगी। तो ये तो भाई आज का हमारा लास्ट सेशन। इसके साथ ही आप लोग करंट अफेयर की क्लास जरूर किया कीजिए। अगर आप लोग को अपनी जीके को इंप्रूव करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छे से स्कोर आप लोगों को लेकर के आने हैं, तो करंट अफेयर की क्लास जरूर किया कीजिए। विवेक सर की सुबह में क्लास होती है 6:30 बजे करंट अफेयर की, तो भाई करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर यहाँ पर किया करो, ओके। और साथ ही परिवर्तन बैच जो है, जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, उनके पास अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाकी है। आप लोगों को 3 महीने तक जो है भाई, आप लोग जैसे जैसे लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी आप लोगों को फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को भी ऑफर दे देते हैं। तो 3 मई तक आप लोग जो है परिवर्तन बैच ले सकते हैं, जिसमें 34+ कोर्सेज आप लोग को दिए जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्लास होनी स्टार्ट भी हो गई है, तो जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है जल्दी से कोर्स ले लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग क्योंकि क्लास जो है वो मिस हो जाएंगी स्टार्टिंग की, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल। आई होप क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जरूर जाइएगा। साथ ही कैसे लगी आप लोग को मुझे ऑफलाइन कमेंट करके यहाँ पे आंसर करके भी यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर 12 बजे कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से लॉकडाउन का पालन कीजिए, ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। मिलेंगे कल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।